सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जंतर मंतर पर सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन। महंगाई के बढ़ते ग्राफ और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में गुरुवार को कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीर्थ, कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिली, कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन उदित राज और राष्ट्रपति प्रवक्ता शुभ्राम राय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर गरीब विरोधी नेताओं का आरोप लगाते हुए सिलेंडर लेकर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष राय ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की कि बीते 2 हफ्ते से ज्यादा दिनों में पेट्रोल और डीजल की 10 रुपए से ज्यादा बढ़ती कीमतों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि हर रोज सुबह की पहली किरण के साथ महंगाई की लग रहे झटके को रोका जाए। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का आरोप, बीजेपी ने स्टार हाउस में दलाली करके 450 करोड़ रुपए का किया घोटाला। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने गुरुवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी के शासन वाले पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने गाजीपुर में बुचड़खाने को चलाने वाली एक फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए स्टॉलर शुल्क में बढ़ोतरी किया है। इस स्टॉलर शुल्क की दरों में बढ़ोतरी करके बीजेपी ने 450 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। एमसीडी में आपकी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराई जाएगी। दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने गाजीपुर में बुचड़खाने को चलाने वाली कंपनी के रेट स्टैंडिंग कमेटी में लाए बिना बढ़ाकर 450 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। इसमें बीजेपी के बड़े नेता को हिस्सा मिला है। बीजेपी स्टॉलर हाउस से पैसे बनाकर इस कदर अंधी हो गई कि उसने प्रस्ताव को स्थानीय समिति और सदन में लगाए बिना ही मंजूरी दे दिया है। बीजेपी पर आरोप लगाते दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी नियमों के अनुसार स्थायी समिति में चर्चा किए बिना इस तरह की कोई दर नहीं बढ़ाई जा सकती। यदि स्थानीय समिति दरों में वृद्धि को मंजूरी देती है तो इससे सदन में चर्चा के लिए लिया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने दोनों प्रावधानों को दरकिनार कर दिया है, बिना किसी औपचारिक चर्चा के दरों में बढ़ोतरी कर दी। इस प्रस्ताव से कंपनी को 450 करोड़ रुपए का फायदा होगा और इसका बोझ दिल्ली की जनता पर पड़ेगा। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कई बार ऑटो ड्राइवर ने हड़ताल की धमकी दी, किराए में संशोधन की मांग। दिल्ली में ऑटो, कैब और टैक्सी ड्राइवरों को सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इन ड्राइवरों का कहना है कि अगर सरकार सीएनजी की कीमत में कमी नहीं कर रही है तो किराए में संशोधन करे। अगर सरकार ईंधन में सब्सिडी नहीं देती या किराए में कमी नहीं करती तो सभी ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों के संघ ने कहा कि जंतर मंतर पर 11 अप्रैल को सीएनजी की कीमत में वृद्धि के खिलाफ केंद्र और साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सर्वोदय ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रवि राठौर ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 4 लाख ड्राइवर उनके संघ के साथ है। अगर सीएनजी की कीमत कम करने या किराए में वृद्धि की उनकी मांग पूरी नहीं हुई, उनका एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। हम सीएनजी की दरों में कमी की मांग कर रहे हैं। अगर कीमतों में कमी नहीं की जा सकती है तो कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए किराया बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही राठौर ने कहा कि पिछले 7 से 8 सालों से ओला और उबर की किराए में कोई संशोधन नहीं किया गया। वहीं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी से काफी परेशान है। सीएम केजरीवाल ने की दिल्ली रोजगार बजट की समीक्षा, कहा देश में पहली बार हो रहा है ऐसा काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के रोजगार बजट की प्रमोशन को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऐसा काम देश में पहली बार हो रही है। मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी को लेकर दिल्ली की तरफ देखता है, ठीक ऐसे हम रोजगार का समाधान भी करेंगे। दिल्ली सरकार के रोजगार बजट की समीक्षा बैठक में सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में नई नौकरियां, शॉपिंग, फेस्टिवल, मार्केट्स और औद्योगिक क्षेत्र में रीडेवलपमेंट, रोजगार बाजार, दिल्ली बाजार जैसे कई नए प्रयोग के द्वारा तैयार की जाएगी। इस बैठक में सीएम केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अलावा मुख्य सचिव समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सीएम केजरीवाल के ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली के बजट में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा काम देश में पहली बार हो रही है। आज सभी विभाग की मीटिंग ली और हर विभाग के लक्ष्य और टाइमलाइन निर्धारित किए। सभी खूब उत्साहित हैं। मुझे विश्वास है कि हम अपना लक्ष्य पूरा जरूर करेंगे।
दिल्ली में कोरोना की फिर वापसी, राजधानी में बढ़ रहे कोविड पॉजिटिव रेट। दिल्ली में कोरोना की फिर से वापसी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना के नए मामले आए दिन बढ़ते जा रही हैं। एक बार फिर से दिल्ली में कोविड पॉजिटिव रेट भी बढ़ गया है। दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटों में 176 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए, जो कि बुधवार को दर्ज की गई तुलना में 40% अधिक है। इस दौरान कुल 10,453 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ। वहीं बुधवार को शहर में 126 कोविड के नए मामले सामने आई हैं। जहां गुरुवार को पॉजिटिव दर 1.68% थी, वहीं बुधवार को यह 1.12% थी। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों मामलों की बात करें तो गुरुवार को एक भी हताहत नहीं हुई है, जबकि बुधवार को कोविड की वजह से एक हताहत हुई है। मंगलवार को दिल्ली में 112 नए मामले सामने आए और एक भी हताहत नहीं हुई। इस दौरान पॉजिटिव दर 1.5% थी। अब गुरुवार को 176 नए कोविड मामलों के साथ दिल्ली के कुल कोविड केसों की संख्या बढ़कर 18,65,796 हो गई है। दिल्ली में गुरुवार तक 362 कोविड मरीज होम आइसोलेशन में थे। इस समय दिल्ली में कोविड पॉजिटिव दर काफी संख्या में बढ़ रही है। इससे पहले 14 जनवरी को शहर में 30.6% की पॉजिटिव दर दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने एटीएम से पैसे उड़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का किया भांडाफोड़, गिरोह के सरगना सहित 3 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने एटीएम से पैसे की चोरी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भांडाफोड़ किया है। इस गैंग के सरगना सहित पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इसकी गैंग ने दिल्ली के बदरपुर इलाके में SBI के एटीएम से 34 लाख रुपए की चोरी की थी। इस गिरोह की गिरफ्तारी इंस्पेक्टर शिव कुमार और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह ने टीम बनाकर की है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्य इमरान उर्फ इस्मा, सलमान और सक्की को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बदरपुर इलाके में SBI के एटीएम को उखाड़कर 34 लाख की चोरी की गई थी। इस चोरी की जांच करते हुए पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जांच की थी, जिसमें एक बोलेरो कार एटीएम के पास गुजरते दिखाई दी। पुलिस को 6 अप्रैल को रात को सूचना मिली थी कि इस चोरी को अंजाम देने वाले चोर इमरान और सलमान क्रेटा कार में लाडो सराय में चिल्ड्रन पार्क में आने वाले हैं। फिर पुलिस ने जाल बिछाकर इन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया था। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक साइकिल पर देगी सब्सिडी, इन लोगों को मिलेगा फायदा। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। अब दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को इस साइकिल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार इस साइकिल खरीदने वाले पहले 10,000 खरीदारों को 5,500 रुपए की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को 2,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली सरकार व्यावसायिक उद्योग के लिए भारी शुल्क वाले कार्गो इस साइकिल और ई कार्ड की खरीदी पर भी सब्सिडी देगी। कार्गो इस साइकिल पर सब्सिडी पहले 5,000 रुपए खरीदारों के लिए प्रत्येक के लिए 15,000 रुपए होगी। कैलाश गहलोत ने कहा, पहले ई कार्ड के खरीदारों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, लेकिन अब इन वाहनों को खरीदने वाली कंपनियां कॉर्पोरेट घरानों को भी 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। परिवहन मंत्री गहलोत ने कहा कि केवल दिल्ली के रहने वाले लोगों की सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे। इस समय दिल्ली की सड़कों पर 45,900 ई वाहन चल रही हैं, जिनमें से 36% दोपहिया वाहन है। दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों में ई वाहनों का प्रतिशत 12% से ऊपर है। दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के लिए 3,000 से अधिक पेड़ हटाए जाएंगे, वन विभाग ने DMRC को दी है मंजूरी। दिल्ली मेट्रो चौथे फेज के विस्तार के लिए 3,000 से अधिक पेड़ हटाए जाने हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को वन विभाग ने भी मंजूरी दे दिया है। वन विभाग ने DMRC को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत उप वन संरक्षण द्वारा अनुमति जारी की गई है, जिसमें दिल्ली मेट्रो फेज 4 में नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन में 2940 और साउथ फॉरेस्ट डिवीजन में 450 पेड़ों को गिराने या ट्रांसप्लांट कराने के लिए कहा गया है। वहीं इस पूरे मामले में द इंडिया एक्सप्रेस की खबर में विस्तार से बताया गया है, जिसमें कहा गया कि नॉर्थ डिवीजन के 2940 पेड़ों में से 1963 का ट्रांसप्लांट होने हैं, जिसमें वह पेड़ एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही 970 पेड़ों को हटाया जाएगा। अगर ये पेड़ काटे जाते हैं तो इनके कटने से जनकपुरी पश्चिम में मुकबरा चौक और मुकबरा चौक से देवरा नगर के बीच मेट्रो लाइन के लिए आसानी से रास्ता खुल जाएगा, जो जनकपुरी पश्चिम के RK श्रम के फेज 4 लाइन के हिस्सा होंगे, जिसकी दूरी 29.26 किलोमीटर होगी। इसमें 22 स्टेशन होंगे। कुंडली स्टीपी पंप हादसे में मृतकों के परिजनों से मनीष सिसोदिया ने की मुलाकात, 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली जल बोर्ड कुंडली ATS में पंप मरम्मत के दौरान सीवर में जान गंवाने वाले कर्मियों और नितेश और यशदेव के घर पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। इतने लिए डिप्टी सीएम ने मृतकों के परिजनों को सहायक राशि के तौर पर 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। इससे साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को जल बोर्ड में नौकरी भी दी जाएगी। वहीं सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निर्देश है कि पीड़ित परिवार को सहायता राशि के लिए भटकना न पड़े और सरकार खुद उनके घर जाकर उन्हें सहायता राशि प्रदान करे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों ने अपने सदस्य को खोया है। ये राशि उस सदस्य की कमी को पूरा तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके परिवार को संपूर्ण पूर्वक जीवन बीतने में मदद करेगी। साथ ही सरकार पीड़ित परिवारों को एक एक सदस्य को नौकरी भी देगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा, पंप मरम्मत के दौरान कर्मियों की शिविर में मौत होना बेहद दर्दनाक है। शिविर की सफाई के मामले में दिल्ली सरकार ने बहुत कड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन कई बार कुछ ठेकेदार नियमों का उल्लंघन करते हैं और सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन किए बिना मजदूरों को शिविर में उतार देते हैं।
दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर जारी, 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया तापमान, अभी लगातार चलेगी लू। दिल्ली में गुरुवार को भी भीषण गर्मी रही और भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सफदरजंग वेधशाला में इस साल पहली बार अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के अधिक दर्ज किया गया है। IMD के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के एक मौसम स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। पीतमपुरा में भीषण गर्मी रही, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मौसम केंद्र में शहर का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD ने कहा कि गर्मी की और भीषण होने की संभावना है। साथ ही सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान शनिवार तक 42 डिग्री के निशान को छू सकता है। कम से कम एक सप्ताह भीषण गर्मी से कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। देश की राजधानी के कुछ हिस्से मार्च के अंतिम सप्ताह में भीषण गर्मी की चपेट में है और इन हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बुधवार को कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और इससे लगे मध्यम भारत के इलाके में अप्रैल और मई कहीं अधिक भीषण गर्मी पड़ने और अक्सर लू चलने का पूर्वानुमान है। उन्होंने कहा कि मार्च की तुलना में अप्रैल में भीषण गर्मी वाले परिस्थितियां कहीं अधिक होगी और कुछ हिस्सों में 15 अप्रैल तक लू चलना जारी रह सकता है। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी उस वक्त घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सामान्य से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को अपना लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।